सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात दो कौड़ी की रह जाती। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। सुबह की हकीकी खुशी उस शख्स को नसीब होती है जो सुबह का इस्तकबाल नमाज, तिलावत और जिक्र से करता है। यकीन और तड़प हो तो अल्लाह को 7 आसमानों पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो शाहरग से भी ज्यादा करीब है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जिंदगी कितनी बदल जाए अगर हम इस बात को समझ जाएं कि नरमी से बात करने का मतलब बेवकूफ़ी और कमजोरी नहीं बल्कि आजिज़ी और आला ज़र्फ़ी है। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर को बदलने की ताकत रखती हैं। कभी किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर तो देखो, खुशी नहीं तो सुकून जरूर मिलेगा। अल्लाह पाक हमेशा हमें दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनाए। दुनिया का महंगा तरीन तोहफा वक्त है, जो सिर्फ दिल से किसी को चाहने वाले ही दे सकते हैं। कम ज़र्फ लोगों के पास तो जवाब देने का भी वक्त नहीं होता। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिंदगी ने इतना कुछ सिखाया और समझा दिया है कि अब दुनिया वालों से हर तरह की उम्मीद खत्म कर दी है। अब 2 ही रिश्ते समझ में आते हैं, एक रब का और एक माँ का। जो रब को मेरे कबूल हो वही काश मेरे असूल हो, वही सब्र हो वही गुफ्तगू, वही सादगी वही आजिज़ी।